और 9 तारीख से आज हो गए आपका 28 तारीख, समझ रहे। तो सीधा सीधा अभी आपका 17 दिन में यहाँ ना साफ सफाई हुआ है ना कुछ हुआ है। रिकेश सिंह आग बंद कर कर चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये गंदगी उन्हें नहीं दिख रही है। कभी वो बैनरों में आ रहे हैं महापौर का भी कोई ध्यान नहीं है, नीरज पाल जी का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। कोई बात है कि देवेंद्र यादव जी का भी घर यहीं बगल में है, उसके बावजूद भी इस वार्ड की स्थिति इतनी दर्दनाक है, आप देख ही रहे हैं। जो मेरे पीछे आसपास आप एक मैदान देख रहे हैं, मैदान नहीं है, ये एक स्कूल का प्रांगण है। स्कूल है शासकीय नवीन प्राथमिक शाला। एक बार स्कूल दिखाएंगे पीछे। शासकीय नवीन प्राथमिक शाला घासीदास नगर, वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 23 में ये शाला स्कूल है। और इस स्कूल की स्थिति अंदर से तो पता नहीं, लेकिन बाहर की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। और यहाँ इस वार्ड के इस एरिया के आसपास के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को आते हैं, लेकिन पढ़ने आते तो हैं, जब वो बाहर निकलते हैं खेलने कूदने के लिए तो कई ऐसे इलाके, एक बार इलाके दिखाएंगे, घास उगे हैं, जंगल उगे हैं, झूले टूटे पड़े हैं। और जितने भी आसपास है, मतलब एक तरीके से जंगल के बीच में स्कूल है, ये कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। जंगल के बीच में स्कूल है, वार्ड नंबर 23 घासीदास नगर में। और इधर भी देखेंगे तो पूरा जंगल ही जंगल आपको दिखेगा। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सोलर पैनल लगाया गया है, लेकिन वो लाइट जलता है नहीं जलता है पता नहीं। जब यहाँ पर आया तो कुछ आम आदमी पार्टी के लोग दिखे और उनके हाथ में एक लेटर था, जो कि कलेक्टर को देख के आए हैं उनका। और कलेक्टर के लेटर में कुछ इस प्रकार से उल्लेख किया गया इस जगह को लेकर, क्योंकि जगह घासीदास नगर का एक स्कूल है। स्कूल प्रांगण में बच्चों की सुरक्षा पे सवाल उठाया जा रहा है और साफ़ सफाई को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। जैसा कि देखा जा सकता है कि पूरा जंगल ही है, मैं इसको मैदान भी नहीं कहूँगा, जंगल है। जंगल में इस प्रकार से अड्डा बनाया गया है। आप देखेंगे, आपको विजुअल में दिख रहा हो, कहीं कांच की शीशी पड़ी हुई है, कहीं टूटे फूटे कांटे पड़े हैं, कहीं कांटों के पेड़ लगे हुए। मतलब छोटे बच्चे यहाँ से आएंगे तो उनको काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। और इस सामने पर जूम करके दिखाएंगे, जो गेट है इसका, ये गेट कहीं से लग नहीं रहा है, एक बाउंड्री वॉल तोड़ के आने का रास्ता बनाया गया है। और भी मैं आगे चल के आपको इसकी स्थिति दिखाऊंगा और फिर आम आदमी पार्टी वालों से बात भी कराऊंगा कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर। थोड़ा ही आगे बढ़ते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना जंगल बढ़ता जा रहा है। इस बार इस साइड दिखाऊंगा तो पेड़ पौधे इतने उठे पड़े हैं। और देखने वाली बात यह है, आसपास के एरिए में जो एरिया है, गरीब लोग, गरीब बस्ती कहा जाए, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन शायद इसी कारण हो सकता है कि यहाँ पर विकास का कार्य नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 23 का है और पार्षद कौन है, क्या है, यहाँ आते हैं नहीं आते हैं, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल हमने जो अपनी आंखों से देखा वो इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पार्षद यहाँ पर ध्यान दे, उनको खुद दिखना चाहिए कि किस प्रकार से पूरा ये इलाका है, किस प्रकार से पूरा एरिया पड़ा हुआ है। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक कपड़ा सुखाया जा रहा है ये स्कूल के प्रांगण के अंदर। बाजू में देखा जाए तो सूखी सूखी घास की जंगलें पड़ी हुई है। यहाँ पर शाम के समय में शराबियों का अड्डा बने रहता है। लोग आसपास के जो शराबी वो आके बैठ के यहाँ पर शराब पीते हैं, नशाखोरी होता है और न जाने कैसे कैसे हरकत होते होंगे इस जगह पे रात के अंधेरे में। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है आप आगे वीडियो में देखिए, और इसकी पूरी खबर और भी आगे चलाएँगे हम। और जब तक इसका समाधान ना निकले तब तक हम खबर चलाएंगे। और इस मामले पार्षद से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनके संज्ञान में ये मामला है कि नहीं है। बताइए, क्या मुद्दे को लेकर आज स्कूल के सामने खड़े हैं? मुद्दा सर यहाँ पे शासकीय नवीन प्राथमिक शाला घासीदास नगर जी का है, नगर का है, वार्ड 23 का। यहाँ पे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं शासकीय स्कूल में, और शासन यहाँ पे उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि जंगल झाड़ी कितनी बड़ी हुई है। वो बच्चे आते हैं, खेल कूद करते हैं या पढ़ने आते, तो आते वक्त भी उन्हें कांटा या कुछ भी सांप बिच्छू जैसे अन्य काट सकता है यहाँ पे, और कांटे भी उनको लग सकते हैं। इसी विषय को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये कब से आप देख रहे हैं इस प्रकार का चीज़? ये तो सर मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, और यहाँ के मोहल्ले वासियों ने भी बहुत फ़ोन किया था, हम लोगों को बताया था। तो हम लोग मद्देनज़र को रखते हुए, उनकी भावना को समझते हुए हम लोग यहाँ पे आए, तो हमको पता चला कि बहुत दर्दनाक स्थिति है यहाँ पे। पार्षद से कोई संपर्क हुआ इस मामले पे? पार्षद से तो हमारा संपर्क नहीं हुआ है। अगर मोहल्ले वाले का हुआ तो हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये आज कुछ लेटर देने वाले हैं, क्या करने वाले? कलेक्टर साहब को लेटर दिए थे हम लोग, 9 तारीख को दिए थे हम लोगों ने कलेक्टर साहब को लेटर, लेकिन अभी तक यहाँ पे कार्यविधि प्रगति पर नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री से कुछ बातचीत हुआ इस मामले पे? नहीं, शिक्षा मंत्री को तो हम लोगों ने लेटर नहीं दिया है। यहाँ पे सफाई का मामला है तो शिक्षा मंत्री का शायद नहीं। स्कूल प्रांगण है। जी हाँ, तो में शिक्षा मंत्री उसको भी हम लोग दे देंगे, 2-4 दिन में हम लोग उसको भी लेटर दे देंगे हमको। ये फार्म देती हुई है। मैं तो 5 तारीख तो यहाँ से मोहल्ले वासियों ने बताया था और 9 तारीख तो मैंने 73 तो वापस दिया है, आप देख सकते हैं। और 9 तारीख से आज हो गए आपका 28 तारीख,
समझ रहे। तो सीधा सीधा अभी आपका 17 दिन में यहाँ ना साफ सफाई हुआ है ना कुछ हुआ है। और यहाँ पे 73 पौधे भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिए है। पूरा आप चारों तरफ कचरा देख सकते हैं जी। तो अभी क्या आगे का प्लान है? बस यही हम चाह रहे हैं, साफ सफाई हो। इधर दिखाइए तो जरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहीं पर घूमते हैं फिरते हैं। अभी ये ऐसा दंदेदी रहेगा तो इनका तबीयत कैसा होगा। अच्छा, पार्षद से कुछ बातचीत हुई इस नहीं, मामले को? पार्षद तो फ़ोन लगाने से मैंने, हमारे अध्यक्ष अंसारी साहब वो फ़ोन लगाए थे, तो वो पार्षद बोलती है कि अभी 26 जनवरी में हम साफ़ सफाई करवाए थे। अब जरा आप देखते बताओ वहाँ साफ़ सफाई हुआ है तो बताइए जी। जैसे सरकारी स्कूल है, खाने का तो व्यवस्था होता होगा, बच्चे खाना कहाँ खाते हैं? जी, बच्चे खाना अंदर में खाते हैं सर जी। तो और पानी वानी की व्यवस्था बाहर में, जैसे दिखा जा रहा है एक बोर है, जी चालू है वो? नहीं, वो चालू है सर जी। पानी वानी की सब सुविधा सही है? जी सही है, बस ये कचरे का ही है वो जो सही नहीं है। आता है, डब्बा से पानी आता है लोग। आप बताएंगे। पानी के लिए लड़का लेके जाता है अपने घर से, यहाँ से कोई इस्तेमाल नहीं करता है। कोई लोग बस और कचड़े को लेकर क्या कुछ? अरे कचरा तो भाई देखो, इसमें अभी साफ कर देगा, अभी उस टाइम बताया ना साफ हुआ है करके, लेकिन यहाँ पड़ोसी वाले जो है वो गाड़ी अभी आता है ना, उसका कोई उपयोग नहीं करता है, यहाँ पे और डाल देता है, कोई समय नहीं है उसको लाने के लिए। और देखो ये काम करने, देखो बैठने वाला कार्यक्रम इसका देखो, उसका वैसे की वैसी है, हर प्रकार से बता रहा हूँ। यहाँ कोई लाइन है, डॉक्टर आता है, मास्टर लगता है, खाता है पीता है और चले जाता है, कोई शिक्षा उसका लाइन नहीं है वहाँ पे। इधर देखो लाइन में कचरा वाले उधर घर वार्ड में कचरा को डालते हैं, कचरा डालते हैं, कोई पार्षद कोई लाइन नहीं है वहाँ पे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपना कार्यक्रम में। कौन है यहाँ के? यह है कि हमारी सरकार, हमारे विधायक रिकेश सिंह जी आग बंद कर चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये गंदगी उन्हें नहीं दिख रही है। कभी वो बैनरों में आ रहे हैं, कभी वो गाड़ी में स्कूटी चला रहे हैं और हेलमेट बांट रहे हैं, लेकिन उन्हें बच्चे लोग का भविष्य नहीं दिख रहा कि बच्चे लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे महापौर का भी कोई ध्यान नहीं, नीरज पाल जी का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। कोई नगर निगम में कभी आपने लेटर लगाया? नगर निगम में नहीं, हमने डायरेक्ट कलेक्टर साहब को लेटर लगाया था। नगर निगम में लगाया था, बहुत पहले लेटर लगाया था, अभी तो हम लोगों ने नहीं लगाया था, ठीक है। और नीरज पाल, और जबकि सबसे और बेहतरीन महत्वपूर्ण बात है कि देवेंद्र यादव जी का भी घर यहीं बगल में है। उसके बावजूद भी इस वार्ड की स्थिति इतनी दर्दनाक है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, परिचय बताइए। परिचय बलविंदर सिंह, आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष। परिचय? धर्मेंद्र चौधरी, आम आदमी पार्टी वार्ड अध्यक्ष। परिचय? राजकुमार वर्मा, वार्ड का है लाइन हमारा। और इसी स्कूल में काफ़ी बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपने शायद ही किसी स्कूल में इतनी सुविधा देखी होगी बच्चों के लिए। आगे आइए, मैं दिखाता हूँ। एक तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, ये सब स्कूल बाउंड्री के अंदर, एक बार बाउंड्री दिखा देंगे ताकि हमारी जनता जो है शक ना करे। ये सब स्कूल बाउंड्री के अंदर ही है। और मैं अपने पीछे आके दिखा रहा हूँ आपको कि एक बहुत ही बढ़िया सुविधा लगी बच्चों के पानी पीने के लिए यहाँ पर। आइए दिखाता हूँ मैं। प्रांगण के अंदर ही एक टंकी बनी हुई है, गोल सी टंकी आपको दिख रही होगी। इस टंकी में सबसे बड़ी लापरवाही ये है, एक ढक्कन खोल के रखा गया है। इधर आके दिखाएंगे एक बार। ढक्कन खोल के रखा गया है। इस ढक्कन के एक वजह से कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर खेलते हुए आए, गलती से ही सही, इस ढक्कन में अगर इस नाली टंकी में गिर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो एक है। दूसरा टंकी का छेदा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दूसरा छेदा है। तो केवल बच्चा ही नहीं, कोई जानवर हो सकता है, कोई गाय का बच्चा हो सकता है, कोई मवेशी हो सकता है, कोई भी आके इस गड्ढे पे गिर सकता है। और जितने बाउंड्री वॉल के अंदर है, हर कोने में, इस स्कूल के बाउंड्री वॉल के हर कोने में जो मोहल्ले वालों को कचरा फेंका जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर जमा हुआ है। और स्कूल प्रांगण में भी जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, जो भी प्रधान पाठक होते हैं, उनको भी ये हिम्मत नहीं है कि ये गांव वालों को, ये मोहल्ले वालों को मना कर सके। निगम की भी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आके सफाई कर सके, क्योंकि एक स्कूल के बच्चों का सवाल है। तो ये है घासीदास नगर के प्राथमिक शाला के बाउंड्री के अंदर की बहुत ही अच्छी सुविधा बच्चों के लिए। अगर कल को कोई बच्चे यहाँ गिरता है या किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो जिम्मेदार होंगे यहाँ के पार्षद और स्कूल के प्रांगण के लोग।